ओम शांति। 30 सितंबर 2021 की बाबा की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी यह रावण राज्य, पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। इसलिए श्रीमत पर चल, पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? उत्तर, उसका रहस्य है बादशाही लेना और गवाना। अलफ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। जो विश्व का मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गवा देते हैं, फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ राजाई लेना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया है। पहले ही दिन जब आए तो उसी दिन बाबा ने ओम अर्थात ओम माना अहम आत्मा और मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, यह समझ में आता है मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं। मुख्य है आत्मा। उस आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। जान सकते हैं कि आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। आत्मा देखी नहीं जाती है, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो फादर है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आत्माएं सब ब्रदर्स है, इसलिए आत्मा को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये स्थूल नेत्र है। स्थूल नेत्र से सूक्ष्म चीज देखने में नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहता है जाना जा सकता है। अब जब आत्मा को जान लिया तो फिर आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा को रियलाइज करना है। जब स्वयं को रियलाइज कर लेते हैं तो धीरे धीरे करते बाकी सब तो रियलाइज होने लगता ही है। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई है, वह भाई बहन है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, क्योंकि शरीर सहित है आत्मा। आत्माओं का बाप सभी का एक है, उनको नहीं देख सकते।
तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, या पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है, वैसे यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। आधा कल्प चलता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डिनाइस्टी। तो यह सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जानते नहीं। वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं है। कितने सालों से जलाते आए हैं, आधा कल्प से, तो भी रावण मरा नहीं है। रावण कब मरेगा? संपन्न हो जाएगी तब मरेगा। यह है सबका बड़ा दुश्मन। इसलिए इनको जलाने की रस्म पड़ गई है। दुश्मन है ना, इसलिए जलाते हैं। दोस्त होता तो नहीं जलाते, लेकिन दुश्मन। भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण, और नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना। इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं। रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। बाबा हमेशा सही करते हैं साइन, बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका होगा, जिसको एडम कहा जाता है। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर सो ब्राह्मण देवी देवता बनते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। यह है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। यह है पति दुनिया रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही यह दुख की दुनिया बनाई है, बाप ने नहीं बनाई।
ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत है, बड़े बड़े महल आदि है, वह स्वर्ग में है। अनुभव हो गया ना कि जिनके पास बड़े बड़े महल, माड़िया, गाड़िया, क्या नहीं था उनके पास। कुछ सब कुछ सिखा दिया, कुछ काम में आया। सारी जीवन दौरान जो दुआएं खाते में जमा की है, वो दुआएं ही काम में आती है। हाँ, जिसके पास पैसा होगा वो अच्छी हॉस्पिटल में अच्छी ट्रीटमेंट लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं ना। पैसे खर्च कर लिए, लेकिन क्योंकि हर आत्मा का अपना हिसाब किताब है, किसी भी द्वारा उसको चुकतू करना है। इसलिए समझते हैं हमारे पास तो पैसे बहुत है, बड़े बड़े महल आदि है, वह स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं बल किसके पास करोड़ है, परंतु परंतु शांति नहीं है। पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, क्या करेंगे। मिट्टी में मिल जाने वाले पैसे शरीर निर्वाह चाहिए, लेकिन पूरी जिंदगी उसके ही पीछे लगे रहे लगे रहे लगे रहे और जीवन में शांति न मिले, वो जीवन किसका। और जब अंत समय हमारा आता है, तब सारी जीवन जो किया है वही बुद्धि में रहता है। तो आत्मा कौन से संस्कार लेके गई, वही चाहिए 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 वाले संस्कार लेके गई, क्योंकि उसके मन को शांति तो है नहीं। उसको तो धन चाहिए, उसको नाम मान शान चाहिए, उसको पैसा चाहिए, और ये सब प्राप्त करने के लिए उसने अपने जीवन में क्या नहीं किया है। शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपना कर लिया, लेकिन मन की शांति नहीं। अब आत्मा अपनी वृत्तियों को, अपने संस्कारों को क्या बना रहा है, और फिर वो क्या लेके जाएगा, उसे तो कुछ पता नहीं। फिर नेक्स्ट बर्थ भी उसका कैसा होगा। कितने लोग इस बीमारी में गए, किस मन की स्थिति में गए, उनकी मनसा कैसी थी, और उस मनसा के द्वारा वो आत्मा गई, उसका दूसरा जन्म कैसा हो। इसलिए बाबा कहता है, हम बच्चों को तो बाबा ने बहुत अच्छा सिखाया, बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ धन की आवश्यकता है, इससे जास्ती पेट तो 2 रोटी मांगता है, जास्ती नहीं। फिर अपने समय को बाप की याद और सर्विस में सफल करें। शरीर निर्वाह चाहिए तो सही, नहीं तो खाना क्या खाएंगे, रहेंगे कहाँ, कैसे रहेंगे, किस तरह से जीवन जिएंगे। इसलिए जरूरत तो है, लेकिन उसके पीछे इतने नहीं पड़ जाए जो इस अलौकिक जीवन की इम्बैलेंस हो जाए। इतने ढल गए, ना बाबा याद, ना मुरली याद, ना कुछ सेवा, ना कोई प्रैक्टिकल जीवन की धारणाएं।
नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, ना तो सोने की खानियां होगी, जिससे नई दुनिया के महल आदि बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। सतयुग में है वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। वहां विकार होता ही नहीं, न देहाभिमान, न क्रोध, न काम। 5 विकार होते ही नहीं, इसलिए वहां कब रावण को जलाते नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह तो लिबरेटर भी है, सबका दुख हरता है। अभी सब रावण राज्य में है। बाप को आकर छुड़ाना पड़ता है। किसको? रावण राज्य से अपने बच्चों को। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो। यह पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर चलेंगे वह श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। विनाश तो होगा, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी कौन बचेंगे? इस विनाश ज्वाला में सब खत्म हो जाएगा, कौन बचेंगे? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सत्युगी राम राज्य स्थापन होना है। राम वह सीता वाला नहीं। शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी है। लंका यह सारी दुनिया है, इसमें रावण का राज्य है। भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में, जबकि दूसरा कोई राज्य ही नहीं था। बाप भारत में आकर फिर से सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते हैं। बाकी जो इतने धर्म है सब खत्म हो जाएंगे। समुद्र भी उछल मारेगा। बॉम्बे क्या था? एक छोटा सा गावड़ा था। अभी सतयुग की स्थापना होती है, फिर बॉम्बे आदि नहीं रहेगी। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कैपिटल दिल्ली होती है, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह सुख था। बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर से देता हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे ही याद करो और किसी देधरी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। माला में ऊपर हूं मैं, फिर युगल है ब्रह्मा सरस्वती। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के फिर यादगार बनते हैं। आत्माओं का रहने का स्थान है परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं।
हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली है। बाप के साथ वह है शांति धाम। मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते। सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार करते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो वहां जो भी आत्माएं है परम धाम में बस सब आ जाएगी, फिर खलास। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में भी सुनाना, आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। बाप है ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो जो भारतवासी नरकवासी है वह फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अलफ बाबा बे बादशाही, बस अलफ द्वारा बादशाही मिल जाती है, गदाई खत्म हो जाती है। उसकी कहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। बाकी सब है दंत कथाएं। बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए यह ज्ञान सुनाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू हुआ, कब तक चला, तो कथा भी हुई ना। जो विश्व पर राज्य करते थे वह 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, यह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाती है। पहले पहले सूर्यवंशियों का राज्य, फिर चंद्रवंशियों का, उनके बीच दूसरे भी बौद्धि, इस्लामी, फिर क्रिश्चियन आए। फिर वह देवी देवता धर्म जो था सो गुम हो गया। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की दिखाई हुई है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा। बाबा ने कैसे कहा, तैयार किया बच्चों को कि शिव बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है इनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ जो आत्माओं का बाप है वह सुनाते हैं, वही पतित पावन है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकते। जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते वह औरों को फिर कैसे करेंगे। वह तो सब भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो। अनेकानेक मत मतांतर है, इसलिए सब और ही बेसमझ बन गए। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, अब कितने कंगाल बन गए हैं। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि यहाँ तकदीर जग जाए। आत्माएं सब यहाँ आए तो उनकी तकदीर जग जाए।
बाप आते ही हैं मनुष्यों की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है, सब त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं त्राही त्राही के पहले बेहद के बाप से कुछ वर्षा तो ले लो, या जो कुछ दुनिया में देखते हो वह सब खत्म हो जाएगा। फॉल ऑफ भारत और राइज ऑफ भारत, यह भारत का ही खेल है। राइज होगा सतयुग में, अब कलयुग में फॉल होना है। यह सब रावण राज्य का पॉम्प है, अब विनाश होना है। फॉल ऑफ वर्ल्ड, राइज ऑफ वर्ल्ड। सतयुग में कौन कौन राज्य करते हैं यह बाप बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत देवताओं का राज्य, फॉल ऑफ भारत रावण का राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम पढ़ रहे हो बाप से वर्षा लेना, कितना सहज है। यह मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। सन्यासियों का है ही निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। वह तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ चले जाते हैं, उनका है हद का सन्यास। तुमको इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर फिर यहाँ आना ही है। यह भी अच्छी रीति समझाना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं, द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख, यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है। जब से तुम चक्र में आते हो महाराजा महारानी बनते हो, सिर्फ अलफ और बे को समझाना है। बाबा किसको विलायत में जाने की मना नहीं करते। यूं तो सब चाहते हैं कि मृत्यु अपने देश में ही हो, अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। अब चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, रशिया से नहीं, जर्मनी से नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज है। अच्छा, वीजा भी नहीं दे रहे हैं और कंट्री वाले तो यहाँ भारत में आने का वीजा भी नहीं दे रहे हैं। रिहर्सल, अभी रिहर्सल चल रही है, ट्रेलर है अभी तो। कि पूरा पिक्चर बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर है। जहां होगा वहां स्टक हो जाएगा। वो लोग सब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसलिए बाबा कहता है हंगामा इतना हो जाएगा, बहुत हंगामा होगा, तब ये बात होगी। इसलिए बाप समझाते हैं कि भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। लेकिन बाबा ने फिर ये भी कहा है कि जिनका बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगा, जिनकी बुद्धि वाइसलेस होगी, तो उनको उस समय टचिंग मिलेगी और उनके लिए वो लास्ट ट्रेन लास्ट प्लेन होगा और वो बाबा के पास आ जाएगी। ये बाबा ने साथ में कहा है। तो जब ऐसी परिस्थितियां होगी, मेरी बुद्धि वाइसलेस होगी,
क्लीन एंड क्लियर होगी तो बाबा की टचिंग को कैच कर सकेंगे। दुश्मन बन जाएगा अब। तो वो है। और बाबा ने ये भी कहा है आपके पांव वहां ही चलेंगे जहां आपकी सेफ्टी होगी। इसलिए विनाश तो होना ही है सर्टेन। दूसरा बाबा ने वायदा किया है दाल रोटी तो मिलेगी ही। खिलाऊंगा। दाल रोटी के लिए बाबा बंधा हुआ है, पकवान नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। अब जब दाल रोटी खिलाएगा तो पानी तो मिलेगा ही, दाल रोटी बिना पानी के तो बनने वाली नहीं है। लेकिन ये सब किस बच्चों के लिए है? हम सभी बच्चे, लेकिन हम सभी बच्चों में भी जो बाबा के संग में है, जिनका बुद्धियोग बाबा से लगा हुआ है, ऐसे बच्चों के लिए। और उसके लिए बाबा ने हमें 3 शब्द बताई हुई है, बहुत काल, अचानक, एवरग्रीन। कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। उस समय सोचे हम तो हो जाएंगे ना, नहीं होगा। बहुत काल का अभ्यास ही मुझे उस समय मदद करेगा। वही तो, अभी ही कुछ छोटा मोटा होता है तो बुद्धि काम नहीं करती है, तो उस समय तो चारों तरफ हंगामा चल रहा होगा, आग लग रही होगी, बाढ़ आती होगी, खून की नदियां बहती होंगी, आकाश से अग्नि के गोले बरसते होंगे, धरती हिल रही होगी। उस समय बुद्धि चलेगी? उस समय बुद्धि शांत होगी? बुद्धि अचल अडोल हो सकती है? वो अभ्यास मुझे अभी करना है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर अवतार लेते हैं। गॉडफादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी वैल्यू गुम करती है। नहीं तो भारत सबसे ऊंच तीर्थ है। वह बाप यहाँ ही आकर सबको पावन बनाते हैं। तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा इस अपने शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है, इनके द्वारा बाबा सुनाते, इनके द्वारा मुख के द्वारा हम सुनते हैं, और मैं आत्मा अपने कानों से सुन रही हूँ। आत्माभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी। और पवित्र बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है।
एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा, ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त माना सिंहासन पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी देते हैं। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की भावना उनके नैनों से व मुख से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। आज का स्वमान, मैं बिंदी स्वरूप हूँ। विदेही बनने की विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रो रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगा दो और चेक करो किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक रहे। कोई भी कार्य की शुरुआत में 3 बिंदियों का तिलक लगा। ओम शांति। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रखताओ तकता था, जिसका था महताज। आखिर जिस दिन का रखताओ तकता था, जिसका था महताज। आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरे घर आशा आई,
हीरा